दिन रात कल्पना की दुनिया में खोए रहने वाले एडिसन को वे मंदबुद्धि मानते थे। इसी आधार पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। निर्धन परिवार में जन्मे एडिसन ट्रेन में अखबार बेचकर गुजारा करते थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के दौरान उनके 100 से भी ज्यादा प्रयास विफल हुए। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः जब बल्ब की रोशनी से दुनिया जगमगा उठी तो लोग हैरत में पड़ गए। एडिसन को अपनी कोशिशों पर पक्का यकीन था, इसीलिए वह अडिग रहे। आसान नहीं होता अपनी बात पर अडिग रहना, पर जिसके इरादों में सच्चाई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। हौसले की होती है हमेशा जीत। जब भी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात निकलती है तो दुष्यंत कुमार का यह शेर हमें बरबस याद आ जाता है। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। साधनों की कमी की शिकायत करते हुए खुद कोई प्रयास न करना तो बेहद आसान है। ज्यादातर लोग करते भी यही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बिहार के गया जिले के छोटे से गांव गहलौर के दलित मजदूर दशरथ मांझी की जिद के आगे पर्वत को भी झुकना पड़ा। उन्होंने राह रोकने वाले पहाड़ का सीना चीरकर 365 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। दरअसल पहाड़ी का रास्ता बहुत संकरा और उबड़-खाबड़ था। उनकी पत्नी उसी रास्ते से पानी भरने जाती थीं। एक रोज उन्हें ठोकर लग गई और वह गिर पड़ी। पत्नी के शरीर पर चोट के निशान देख दशरथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी दम ठान लिया कि अब वह पहाड़ी को काटकर ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे किसी को भी ठोकर न लगे। वह हाथों में छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ काटने में जुट गए। तब लोग उन्हें पागल और सनकी समझते थे कि कोई अकेला आदमी पहाड़ काट सकता है। भला डॉट पर उन्होंने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। वह रोजाना सुबह से शाम तक अपने काम में जुटे रहते। उन्होंने 1960 में यह काम शुरू किया था और इसे पूरा करने में उन्हें 22 वर्ष लग गए। लेकिन अफसोस कि उनका यह काम पूरा होने से कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। वह अपनी सफलता की यह खुशी उनके साथ बांट न सके। उनकी इस कोशिश से ही बेहद लंबा घुमावदार पहाड़ी रास्ता छोटा और सुगम हो गया। अब दशरथ इस दुनिया में नहीं है, पर वह रास्ता आज भी हमें उनके जिद्दी और जुझारू व्यक्तित्व की याद दिलाता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को सम्मान देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के लिए दशरथ मांझी पुरस्कार की शुरुआत की है। गुस्सा भी होता है अच्छा। जिद की तरह गुस्सा भी हमारी नकारात्मक भावनाओं में शुमार होता है और इन दोनों का बड़ा ही करीबी रिश्ता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अशुम गुप्ता कहती हैं, अगर किसी दुर्भावना की वजह से गुस्सा आए और कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की जिद करे तो निश्चित रूप से यह खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे इंसान केवल दूसरों का ही नहीं बल्कि अपना भी अहित कर रहा होता है। हमारी मानसिक संरचना में ये दोनों भावनाएं बिजली की तरह काम करती हैं। अगर सही जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाए तो चारों ओर रोशनी फैल सकती है। अगर इनका गलत इस्तेमाल हो तो पल भर में जलकर सब कुछ खाक हो सकता है। यहाँ असली मुद्दा नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक ढंग से चैनलाइज करने का है। अगर बच्चा अपनी मनपसंद चीज लेने की जिद करता है तो बड़ों को हमेशा उसकी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे यह वादा लेना चाहिए कि तुम परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हारी मांग जरूर पूरी की जाएगी। इससे उसे यह एहसास होगा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता और उसकी जिद पढ़ाई की ओर रुख कर लेगी। गुस्से के सकारात्मक इस्तेमाल के संदर्भ में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा कही गई एक बात बरबस याद आ जाती है, पेड़ काटने वाले लोगों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया है कि इतने पेड़ लाऊंगा कि काटने वाले भले ही थक जाएं।
फिर भी हमारी धरती हमेशा हरी भरी बनी रहे। सच, लाचारी भरी शांति से तो ऐसा गुस्सा 1000 गुना बेहतर है, जिससे देश और समाज का भला हो। दिल पर लगी तो बात बनी। कई बार हमें दुख पहुंचाने वाले या हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वाले लोग अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी भलाई कर जाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर अशुम गुप्ता आगे कहती हैं, कई बार दूसरों द्वारा कही गई कड़वी बात हमारे लिए शॉक ट्रीटमेंट का काम करती है। ऐसी बातें सुनकर हमारा सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। फिर हम कई ऐसे मुश्किल काम भी कर गुजरते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर सोचना भी असंभव लगता है। जरा सोचिए कि अगर तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली की बात दिल पर न लगी होती तो आज हिंदी साहित्य श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य से वंचित रह जाता। अगर दक्षिण अफ्रीका के पीट मेरीजबर्ग स्टेशन पर उस टीटी ने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का सामान ट्रेन की फर्स्ट क्लास की बोगी से बाहर न फेंका होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जब बात हो अपनों की, जिद के साथ कहीं न कहीं अपनों का प्यार और उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। दिल्ली की मैरी बरुआ का इकलौता बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था। वह दिन रात उसकी देखभाल में जुटी रहती। वह कहती हैं, मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ है। मैंने उसकी खातिर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देने का स्पेशल कोर्स किया। उसी दौरान मुझे यह ख्याल आया कि सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों डॉट, ऐसे दूसरे बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर मैं उन्हें कम से कम इस लायक तो बना दूं कि ये अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम हो और बड़े होने के बाद सामान्य जिंदगी जी सकें। तभी से मैंने ऑटिज्म से पीड़ित दूसरे बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। इससे मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा, तभी तो ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है।